बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे। इससे पहले हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसकी कंडीशंस क्या हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी कि भाई आपके पास जब भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, लाइक फ्लोरीन, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, ठीक है, तो उस केस में क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। और ये हमने इसको स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स का नाम दिया था। आज हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसी तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, अब इनके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इस बात को हम देखेंगे। और फिर स्पेशल केस हम एक ऐसा देखेंगे जो कि हम जिसको हम सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। ये थर्ड टाइप हम इसका बता सकते हैं कि सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा केस है जिसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि ये अप्रोक्सीमेटली कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बराबर हो जाती है। अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो या जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में वीक होते हैं। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे पहले एग्जांपल्स के साथ। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास है बच्चों, द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग that exist between molecules, ठीक है, that exist between molecules, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल किस तरह के हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में बी alike और डिफरेंट, मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। मतलब आपके पास एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाया जाए, वो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और वो मॉलिक्यूल आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है HF, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा। फिर इसी तरह से आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल है HF का, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से आपके पास कोई तीसरा मॉलिक्यूल होगा HF का, ये पार्शियल नेगेटिव और ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। अब क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होगा। फिर इसी तरह से आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होगा। तो जब आपके पास हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक तरफ से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और दूसरी तरफ से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाए, तो इस स्पेशल फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो यहां पर ये भी आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड हो, इस केस में फ्लोरीन है तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह से हमने NH3 में देखा था, तो ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह से ये भी पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह से ये भी पार्शियल पॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड होगा, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल है पार्शियल नेगेटिव, इसी तरह से ये पार्शियल पॉजिटिव और इसी तरह से ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है जो कि नाइट्रोजन है, तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। इसी तरह से बच्चों आपके पास ये किसी और मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपके पास क्या है, डॉट डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH और इसी तरह से आपके पास H। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब अगर आप गौर से देखें ना, तो ये आपके पास पूरा एक मॉलिक्यूल है, दिस इज अ मॉलिक्यूल, ये पूरा HF का एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से ये वाला
HF का दूसरा मॉलिक्यूल है और इसी तरह से HF का ये तीसरा मॉलिक्यूल है, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करे। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल है, और इसी तरह से ये आपके पास क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, लिहाजा इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल है पूरा, ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कनेक्शन है स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। तो मैंने कहा था कि ये मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये भी HF मॉलिक्यूल है, ये भी HF मॉलिक्यूल है, तो HF का मॉलिक्यूल दूसरे HF के मॉलिक्यूल के साथ कनेक्टेड है, तो लिहाजा ये भी आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से लेट सपोज आपके पास ROH, ठीक है ना, ये आपके पास अल्कोहल है पार्शियल नेगेटिव, और ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव है। इसी तरह से इसको अगर हम वाटर के साथ कनेक्ट कर लें तो वाटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर आपके पास क्या है, वाटर का हाइड्रोजन है, लेट सपोज ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन है, तो इसका ये नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स हैं पर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो चूंकि है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पर आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है। तो मैंने कहा था कि मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड हो, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड हो, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करे। तो इस तरह की स्पेशल टाइप को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये कौन सी टाइप में आएगा कि ये एक ऐसा बॉन्ड है जो आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। वो मॉलिक्यूल आपके पास सिमिलर भी हो सकते हैं जैसे कि ये, और वो मॉलिक्यूल आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे कि ये। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्पेशली इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाया जाता है, वो क्या करता है, इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इससे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या असर पड़ती है। अब बच्चों याद रखना, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम बात करते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं स्पेशली, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाउंड कर देता है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ देता है। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है मेल्टिंग पॉइंट को और बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है ना। जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ज्यादा हो तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा, फिर इसी तरह से उसकी विस्कोसिटी भी इतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी। अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बढ़ जाए तो सॉल्युबिलिटी, वाटर के अंदर किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। इसी तरह से थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो तो थर्मली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस टेंशन, वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है
उसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगी। वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, स्पेशली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी, आपके पास कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी राइज हो जाएगा, विस्कोसिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस टेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपके पास याद रखना, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाए, स्पेशली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो फिर आपके पास जो वोलेटिलिटी है ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, वोलेटिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी। सिर्फ ये फैक्टर इसका इनवर्सली रिलेटेड है। जाहिर बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो वो जल्दी इवापोरेट नहीं होगा, तो इसका मतलब जो जल्दी इवापोरेट नहीं होता है वही आपके पास क्या होता है, लेस वोलेटाइल होता है। वो आपके पास क्या होता है, लेस वोलेटाइल होता है। तो ये फैक्टर क्या होता है, इसकी वजह से ये वाला फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकंड टाइप, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, नाम से जाहिर है। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड that exist within the molecule। ठीक है ना, एक ऐसे टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो आपके पास एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करे, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड ना हो, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल के एक हाइड्रोजन के दरमियान में और दूसरा ऑक्सीजन के दरमियान में हो। फॉर एग्जाम्पल से ही क्लियर हो जाएगा आपके पास। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ अगर हम यहां पर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं OH, ठीक है ना, इधर क्या लगा देते हैं, OH लगा देते हैं। तो जब बेंजीन रिंग के साथ हम OH लगा देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, फिनोल कहा जाता है। अब चूंकि ये वाला जो पोजीशन है ना, इसको हम आर्थो पोजीशन बोलते हैं। अब इस पोजीशन पर अगर हम लगा देते हैं NO2 ग्रुप, ठीक है ना, तो ये वाला नेगेटिव एंड है इसका, और ये वाला आपके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड है। तो अब देखो ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला जो आपके पास हाइड्रोजन है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन डेवलप कर लेगा। अब ये वाला ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये वाला हाइड्रोजन है, तो आपके पास हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, पर एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान में है, ये कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट्स हैं। इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कि आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, दूसरे उसी एक मॉलिक्यूल का दूसरा पार्ट पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान में एग्जिस्ट करे, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बच्चों याद रखना, जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, तो इस मॉलिक्यूल की सराउंडिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ये आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में हमने यहाँ पर OH लगा दिया, तो ये फिनोल बन जाएगा। ये आपके पास नेगेटिव और ये आपके पास पॉजिटिव है, और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये H लगा देते हैं। अब ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, आपके पास इस वाले ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन डेवलप कर लेगा, तो इसको बोलेंगे तो हम हाइड्रोजन, क्योंकि इसी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो रहा है, पर हम बोलेंगे इसको क्या, एंटर की बजाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट्स के अंदर बन जाए, मतलब एक हाइड्रोजन दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने कह दिया कि जब आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है तो फिर इस मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन सराउंडिंग वाले मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब एक ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स के अंदर बन जाए, जिसमें एक हाइड्रोजन हो दूसरा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा? ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफेक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे इफेक्ट करेगा? ठीक है ना, मतलब ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपके पास क्या है जी? मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है। अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हो जाए तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। इसी तरह से आपके पास जो एसिडिक नेचर है या जो एसिडिटी है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी? अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाए तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल की कम हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी, अगर आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाए तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब एक इसी तरह से इसका ये वाला जो फैक्टर है ना, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाए तो जो आपके पास वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना, वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो आसानी से इवापोरेट कर जाएगा। और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जाहिर बात है जो चीज जल्दी इवापोरेट होगा ना फिर वो लेस स्टेबल होगा। जो लेस स्टेबल है तो इसका मतलब वो वोलेटाइल है, जल्दी इवापोरेट कर जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? कम होती है, ठीक है ना। तो अब वो मॉलिक्यूल जिसमें आपके पास क्या है जी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो मॉलिक्यूल जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। तो ये बात याद रखिएगा, इसका ये इफेक्ट है, ये अपोजिट है, इसका ख्याल रखना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन अगर आपके पास इंक्रीज हो जाए तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इनके साथ इनवर्स रिलेशन है, इनके साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। और ये याद रखना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ज्यादा हो जाए तो वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इन बातों को जरा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास अभी हमने एग्जांपल ली थी, ये मॉलिक्यूल है जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेंजीन। बेंजीन के यहां पर हमने लगाया OH, जिसको हम क्या नाम देंगे? फिनोल का नाम देंगे। अब यहां पर आपके पास क्या अटैच है? NO2 ग्रुप अटैच है। तो इसमें ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ और ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। इसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन डेवलप करेगा। इस इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते थे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते थे, ठीक है ना। अब यही मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब आपके पास यही मॉलिक्यूल है, पर हम इसमें जो OH है ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, हम आर्थो की बजाय पैरा पोजीशन पर हम क्या लगा देते हैं? नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, डबल बॉन्ड O और ये आपके पास O, ठीक है ना, ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं कि चूंकि नाइट्रो ग्रुप आर्थो पोजीशन पर है ना, ये आर्थो पोजीशन पे, इसको हम बोलते हैं आर्थो, ठीक है ना, नाइट्रो फिनोल, आर्थो नाइट्रो फिनोल। और ये आपके पास आर्थो मेटा और पैरा पोजीशन है, तो इसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है ना। अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपके पास आर्थो नाइट्रोफिनोल है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किससे? आर्थो नाइट्रोफिनोल से, ठीक है ना। ऐसा क्यों है?
क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। बच्चों याद रखिएगा, अगर ये वाला OH और ये वाले नाइट्रो ग्रुप दूर चले जाएं एक दूसरे से तो फिर इस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास ये हाइड्रोजन मतलब OH ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप आपस में ऑर्थो पोजीशन पर होंगे। जब ये मेटा पोजीशन पे चला जाए NO2 ग्रुप या पैरा पोजीशन पे चला जाए तो फिर आपके पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकता। फिर इसमें क्या बनेगा, आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। कैसे? अब यहां पर हम देख लेते हैं कि इधर क्या होगा, आपके पास इधर बेंजीन का कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा, उसका हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O और ये आपके पास माइनस, इसका ये वाला पार्शियल पॉजिटिव एंड ये पार्शियल नेगेटिव एंड, ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा दूसरा मॉलिक्यूल है। अब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्या है आपके पास, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने आपको पहले कहा था कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो किसी मॉलिक्यूल में तो इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, जबकि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन द प्रेजेंस ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग द इंटरेक्शन with surrounding molecule decreases। ठीक है ना। तो जब इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि ये हाइड्रोजन तो यहां बाउंड हो चुका है, अब बाकी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं होता, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इनकी इंटरेक्शन कम हो जाती है। यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये वाला OH फ्री है तो ये इधर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन भी फ्री है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ सकता है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल एट अ टाइम दोनों एंड से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कनेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से ये वाली फोर्सेस क्या होंगी, आपके पास स्ट्रांग होंगी। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा होगा और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। ये वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ रहा है। मतलब ये मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस में सराउंडिंग मॉलिक्यूल जो है इसके साथ बाउंड हो जाते हैं, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए तो इस वजह से ये थर्मली क्या है, स्टेबल भी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इनके दरमियान में डिफरेंस था, अक्सर ये पूछा जाता है। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाए तो डिक्रीज होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ जाए तो आपके पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। अब उस स्पेशल केस को हम देख लेते हैं, एक ऐसा केस जिसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली आपके पास किसके बराबर हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाती है। ठीक है ना। इसको हम क्या नाम देते थे, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। ये एक स्पेशल केस है in which the strength of hydrogen bond becomes almost equal to covalent bond। ठीक है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्या कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसमें स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाए, वरना वैसे हर केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। लेकिन एक केस ऐसा जरूर है जिसको हम सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पेशली सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है ना, इन दिस केस द हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं इज connected symmetrically between two highly electronegative atoms, इस केस में क्या होता है, आपके पास हाइड्रोजन जो है वो सिमेट्रिकली मतलब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के सेंटर में चला जाता है। ठीक है ना। अब इस केस में आपके पास सॉलिड आइस फॉर्म में हो
इसी तरह से आपके पास फार्मिक एसिड जब सॉलिड फॉर्म में हो तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है और हाइड्रोजन जो है वो तकरीबन सेंटर में चला जाता है। और आपके पास क्या है जी, एग्जांपल जरा हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास वाटर एंड सॉलिड स्टेट जिसको हम आइस बोलते हैं, तो ये काम हो सकता है। इसी तरह से आपके पास फार्मिक एसिड में ये काम हो सकता है। और इसके अलावा आपके पास HF, ठीक है ना, 2- अंडर हाई प्रेशर, ठीक है ना। तो जब आपके पास HF2 हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, आयन है, अंडर हाई प्रेशर हाइड्रोजन इन दोनों के सेंटर में आ जाता है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये है F नेगेटिव और यहां पर आपके पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये आपके पास HF, ठीक है ना। फिर इसी तरह से ये हो सकता है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, मतलब ये भी F2 है ना, HF2 है, तो कभी ये नेगेटिव चार्ज इस पे होगा, ये आपके पास F और ये आपके पास H है। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, इसको मैं जरा इधर लिख लेता हूं, नजर नहीं आएगा। जैसे आपके पास ये है H और ये आपके पास F है, फिर इसी तरह से ये आपके पास हाइड्रोजन और यहां पर आपके पास क्या है जी, F नेगेटिव, ठीक है ना, ये वाला केस बन जाएगा। इसी तरह से आपके पास यही मॉलिक्यूल है, ये आपके पास किसके साथ अटैच हो सकता है, इस तरफ भी, मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं। इसका दूसरा कंडीशन क्या बन सकता है कि ये जो आपके पास HF है, इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड हो और इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कभी हाइड्रोजन बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग दोनों केसेस में देखेंगे ना, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन आपके पास क्या है, symmetrically attached between two fluoride ions या 2 F atoms, ठीक है ना। फ्लोराइड आयंस होते हैं बेसिकली ये आपके पास, ठीक है ना। तो जब आपके पास हाइड्रोजन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स या आयन के सेंटर में आ जाता है, उस वक्त इस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है ये ऑलमोस्ट आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाती है। तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कब बन सकता है, जब आपके पास वाटर आइस की कंडीशन में हो। इसी तरह से फार्मिक एसिड जब सॉलिड कंडीशन में हो तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होके हाइड्रोजन इतना क्लोज चला जाता है कि दोनों एटम के एग्जैक्ट सेंटर में चला जाता है। जैसे ये दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाइड्रोजन इनके सेंटर में है, ये दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन इनके सेंटर में है, तो इन दोनों के साथ तकरीबन ये बराबर स्ट्रेंथ होती है। अब इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसका मतलब इस केस में जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अप्रोक्सीमेटली कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बराबर हो जाती है। तो इस तरह की स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बच्चों वो कौन सा केस है जिसमें इसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर हो जाती है, तो वो आपके पास क्या है, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया कि दो डिफरेंट या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। फिर उसका इफेक्ट हमने देख लिया था, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशन बनता है। फिर इसके बाद हमने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया और इसमें हमने देखा कि एक ही मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे, तो उसको हमने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया था। इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या रिलेशन बनती थी वो हमने देख लिया। उसके बाद फिर हमने सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की और हमने इसको स्पेशल केस का नाम दिया और कहा कि जब आपके पास किसी भी दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के एग्जैक्ट सेंटर में हाइड्रोजन आ जाए तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक इसको जरूर लिखना है, एक एक पॉइंट करके पास करके वीडियो को लिखना है और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। थैंक यू वेरी मच।